हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाना है, इसलिए हाजिर है एक और लाजवाब टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सेकेंड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के एक लाजवाब टॉपिक को निपटाएंगे। वैसे अगर हम देखें तो ये आपका छठा चैप्टर है, क्योंकि केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर हैं, सेकंड में 5, इस तरह से 10 चैप्टर टोटल होते हैं। तो ये सेकंड केमिस्ट्री का है, इतना याद रखना भाई। सेकंड केमिस्ट्री का है बच्चों, इतना याद रखना, ठीक है। तो सेकंड केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर, या वैसे हम कह लें छठा चैप्टर है। अब इसमें हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या है, दोनों के निर्माण की विधियां, दोनों के रासायनिक गुण, दोनों के जो इसमें यौगिक होते हैं उनके उपयोग, ठीक। तो ये सारे टॉपिक हैं इसमें, और इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बट डोंट वरी रसगुल्लो, हम हैं तो दिक्कत तो बिल्कुल होगी ही नहीं। ये दावे के साथ करें भाई, कोई प्रॉब्लम आपको होने ही नहीं देंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए, शब्द की गहराई को समझिए। हम हमेशा बोलते हैं भाई रट्टा नहीं मार सकते आप। कितनी दिन भाई, कोई भी चीजें बच्चों रट कर नहीं तैयार की जा सकती। जो चीज आपके माइंड में स्टोर हो जाए कभी नहीं भूलोगे। मूवी देखने जाते हो, पूरा कंसंट्रेट होता है, एक एक डायलॉग, गाने, पूरी फिल्म आपके दिमाग में उतर जाती है। क्या कॉपी पेन लेकर बैठते हो? वहां नहीं बैठते ना, फिर भी हो जाता है। लेकिन भाई अगर वही पढ़ने को बोल दो तो नहीं होता। रीजन, कंसंट्रेट। वही चीज आपको करना है भैया। सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों हेलो एल्केन। देखिए, हेलो एल्केन जो है, हेलो है यानी प्लस एल्क है, प्लस यहां पे एन सब जुड़ा है, हेलो एल्केन। तो यूं कह सकते हैं हम डायरेक्टली, हेलो का मतलब हैलोजन। अब यहां पे एल्क यानी एल्केन, तो हैलोजन किसे कहा जाता है पहले ये समझिएगा। हैलोजन क्या होता है भाई, कोई बताएगा? कोई बताएगा बच्चा? बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखिए, हेलो एल्केन का मतलब होता है, मतलब हैलोजन जान ले। हैलोजन तो वर्ग 17 के तत्व आपके पेरियोडिक टेबल में भैया, वर्ग जो 17 होता है बच्चों, कौन सा? फिर कल बाहर आई आंटी, या फूल कली बरखा आई 18 साल बाद, ठीक, या फिर कल बाहर आई आत्मा, मतलब ट्रिक बताया था। तो मतलब जो हो जाता है हैलोजन तत्व में आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। और इनको दर्शाने के लिए भाई केमिस्ट्री में एक सिंबल प्रयोग होता है एक्स के रूप में, यानी अगर जहां एक्स लिखा है तो उसको हैलोजन एलिमेंट्स बोला जाएगा। आई बात समझ में? अब हेलो ये हो गया भैया एल्केन। अब एल्केन में तो हमको मालूम है रसगुल्लों कि भाई जो एल्केन होता है, तो एल्केन में इसको दर्शाया जाता है एल्किल ग्रुप को आर से, ठीक। अब आपको ये पता होगा, आईयूपीएससी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें बताया था भैया, अगर एक कार्बन है तो मेथ होता है, ठीक, 2 है एथ होता है, 3 है प्रोप होता है, 4 है ब्यूट होता है, तो भाई ये सबको पता है ना। 5 है तो ये कितना होता है? पेंट होता है। फिर हेक्स होता है, हेक्ट होता है, ऑक्ट होता है, नान होता है, डेक होता है। इस तरह से मतलब ये जो 10 कार्बन होते हैं तो यही शब्द जुड़ते हैं। तो यहाँ पे एल का मतलब यही, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे करके, ठीक। तो ये हो जाता है एल्किल ग्रुप। एल्किल यानी आर का मतलब होता है CH3 लिखो, चाहे C2H5 लिखो, चाहे C3H7 लिखो, ऐसे डाट डाट करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हेलो एल्केन होता है। जब हैलोजन और एल्केन मिल जाता है, मतलब हैलोजन और एल्केन मिल जाएगा तो ये RX हो जाएगा, R एल्किल ग्रुप, X हैलोजन परमाणु, तब ये बन जाता है हेलो एल्केन। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब चलिए जान लेते हैं कि भाई इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कैसे, ये समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो हम भैया लिखेंगे कैसे? तो जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करा दिया जाए, या यूं कह लें कि जब कोई हैलोजन परमाणु एल्केन में से या हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर दे, विस्थापित कर दे, तो उससे जो प्राप्त होता है कंपाउंड, उसको कहा जाता है हेलो एल्केन। परिभाषा लिखेंगे भैया कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु
को हैलोजन परमाणु द्वारा, यानी हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर दे, हैलोजन परमाणु, तो इसके द्वारा मतलब जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है बच्चों, उसे कहते हैं हैलो एल्केन। लाइक दैट समझिएगा, जैसे CH4 है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेथेन, ठीक है, CH4 मेथेन है। अब हम मान लेते हैं कि भैया इसमें से आपको करना क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हम निकाल दिए, H माइनस कर दिया, और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड बनेगा क्या, एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया तो CH3 हो गया, उस फिर क्या कर दिया, X जोड़ दिया, जो H निकाला, तो यही बन जाएगा CH3 और X। तो ये जो बन जाता है इसी को कहा जाता है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन मतलब ये ध्यान देना भैया, जब क्या होता है एल्किल ग्रुप के साथ X जुड़ा हो यानी हैलोजन, ठीक, याद रख लेना, लिख दे रहे हैं आपको दिक्कत ना हो। X का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमने बताया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, भैया ये X होता है। अब ये CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब हमने बताया एल्किल ग्रुप होता है, इसको R से दर्शाते हैं, ठीक, तो ये हो जाता है हैलो एल्केन। कभी कभार इसका भाई सूत्र पूछ लेता है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है भैया, इसका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 और यहाँ पे X करके, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, RX लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि भैया इतना का पूरा एल्किल ग्रुप ही होता है, और ये X यानी हैलोजन परमाणु, ये चीज, तो इसका जो सूत्र हो जाता है क्या हो जाता है, CnH2n+1। अब ये N का मतलब वही चीज जो भी हमने बताया कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, मतलब कार्बन भी जो है पहला कार्बन है, तो हम यहाँ पे जैसे मेथ पढ़ेंगे 2 हो जाएगा, N बराबर एथ पढ़ेंगे, 3 हो जाएगा, प्रोप पढ़ेंगे, 4 हो जाएगा, ब्यूट पढ़ेंगे, 5 हो जाएगा, पेंट पढ़ेंगे, तो ये चीज होती है। तो भाई इतनी गहराई में नहीं जाना है, केवल समझना है हमको हैलो एल्केन क्या होता है। तो जब क्या होता है भैया, एल्केन में से या हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु विस्थापित कर दे, भाई एक हाइड्रोजन परमाणु निकालकर हमने एक हैलोजन जोड़ दिया, 2 निकालते 2 हाइड्रोजन जोड़ देते, 3 हाइड्रोजन परमाणु निकालते 3 हैलोजन परमाणु जोड़ते, तो इससे जो बन जाता है हैलो एल्केन कहते हैं इसको। इसका सामान्य सूत्र ये हो जाता। आई बात समझ में। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया, वो परिभाषा नहीं पूछता है, पूछता है कि मतलब इसमें पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन का वर्गीकरण कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं उसको। चलिए अब हम देख लेते हैं भैया कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है मोनो हैलो एल्केन। इसमें इससे ज्यादा पूछता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार, बट उसको देखेंगे आगे। ठीक, तो पहले ये जान लेते हैं कि मोनो हैलो एल्केन या इसी को एल्किल हाइलाइड कहा जाता है, यानी हैलो एल्केन बोलिए आप या एल्किल हाइलाइड बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि मोनो हैलो एल्केन, मोनो का मतलब ही होता है एक, क्या होता है भैया, एक होता है। तो अर्थात ऐसे हैलो एल्केन जिनमें एक हाइलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उसे कहा जाता है मोनो हैलो एल्केन। भाई आई बात समझ में, एकदम सिंपल है भैया, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें एक हाइलोजन परमाणु हो। लाइक दैट, जैसे भाई एग्जांपल के थ्रू हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3, CH2 और यहाँ पे X। अब यहाँ X का मतलब कुछ भी आप जोड़ दीजिए, चाहे Br जोड़ दीजिए, I जोड़ दीजिए, Cl जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। समझ में आया ये चीज। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे भैया, जैसे हम क्या कर देते हैं कि CH3 हो गया, CH2 हो गया, फिर X। तो इसमें क्या है, आपको कितने हाइलोजन परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं, ओनली 1। यहां पर एक है, यहां पर भी एक है। ठीक है, तो जब क्या होता है भैया कि ऐसे हैलो एल्केन जिनमें केवल एक हाइलोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक, याद रखना, जिनमें केवल एक हाइलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो ऐसे हैलो एल्केन को हम मोनो हैलो एल्केन या मोनो एल्किल हाइलाइड कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि डाई हैलो एल्केन किसे कहते हैं। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें 2 हाइलोजन परमाणु
उपस्थित हो। अब की बार क्या होगा, दो हैलोजन, जैसे भाई हम लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया कि CH2, मतलब C, जैसे ऐसे लिख दिया, एक मिनट पहले, जैसे CH3, CH यहां पे X हो गया, उसके बाद CH, ठीक, X जोड़ दिया और यहां पे CH2 CH3। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें कितने हैलो एल्केन, मतलब कितने हैलोजन परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं, दो, देख सकते हैं, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो दो हैलोजन परमाणु हो गया, तो ये डाई हैलो एल्केन हो गया। इसी तरह से, जैसे इस तरह से हम लिख देते हैं भैया, CH2X हो गया, उसके बाद CH2X हो गया। कितने कितने हैलोजन परमाणु है बच्चों, दो है, एक ये वाला हो गया भैया, एक ये। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु हो, उसको क्या कहेंगे रसगुल्लों, डाई हैलो एल्केन बोलेंगे। अब तो बात समझ में आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, डाई हैलो एल्केन, दो होना चाहिए, इतना याद रखना। क्लियर, चलिए अब उसके बाद हम समझ लेते हैं नेक्स्ट को। आप हम जैसे हो गया डाई हो गया, फिर ट्राई बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे, तो सबको मिलाकर के एक सामूहिक नाम दे दिया जाता है, पॉली। क्या बोलते हैं, पॉली वर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो पॉली हैलो एल्केन क्या होता है, पॉली का मतलब ही होता है अधिक। पॉली का मतलब यहां पर क्या है भाई, एक रहेगा तो डाई, मतलब मोनो हो गया, दो रहेगा तो डाई हो गया। अब तीन या तीन से अधिक जब आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है पॉली, उनको क्या बोलते हैं, फिर पॉली बोला जाता है। तो पॉली हैलो एल्केन क्या होता है बच्चा, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें तीन या फिर तीन से अधिक हैलोजन परमाणु आ जाएं, ठीक है, तीन या तीन से अधिक हैलोजन परमाणु आ जाएं तो उसे पॉली हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के थ्रू, जैसे हम लिख देते हैं CH2X हो गया, उसके बाद ये CH हो गया, एक X, एक X यहां पर जोड़ दिया, ये चीज, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया। तो भैया इसमें कितने, एक दो तीन है। अब उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि CH2X हो गया, CH2X हो गया, अब उसके बाद CH2X हो गया, ठीक है। मतलब अब यहां पे देखिएगा भाई, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितने हैलोजन परमाणु हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे पॉली हैलो एल्केन। जैसे हम ले लेते हैं यहां पर इस तरह से, X हो गया, ठीक, X हो गया, अब उसके बाद इधर X हो गया और यहाँ पे H लगा दिया, तो इसमें आप देख सकते हैं तीन है। तो जब तीन या तीन से अधिक भी अगर हम चले जाते हैं बच्चों, तीन से अधिक, जैसे CH3, CHX हो गया, CHX हो गया, CH2 हो गया, फिर CH, यहां पर X लगा दिया हमने, और यहां पर मान लेते हैं यहां पर भी जोड़ दिया, ठीक, यहां पर भी हमने जोड़ दिया, और ये हो गया आपका CH3। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना, एक दो तीन और चार हो गया। तो इसमें क्या आएगा, तीन या तीन से अधिक हैलोजन परमाणु आएगा। तो ऐसा जब होता है तो उसे कहा जाता है पॉली हैलो एल्केन। पॉली का मतलब बहुत सारे, हैलो यानी हैलोजन परमाणु, किसके साथ जुड़े रहेंगे, एल्केन यानी एल्किल ग्रुप के साथ। तो यही चीज हो जाएगा भैया कि ऐसे हैलो एल्केन जिनमें तीन या तीन से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो जाएं, देन उसको कहते हैं पॉली हैलो एल्केन। आई बात समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के एक मजेदार टॉपिक को जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। हम बात कर रहे हैं भैया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार, या फिर बच्चों इसको एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा भैया, CX बंध की प्रकृति के आधार पर, C का मतलब कार्बन, कार्बन के साथ X जुड़ा हो यानी हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, ठीक है। अब यहां पर भी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बच्चों इसको अच्छे से आप स्टार बना लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार, या डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलो एल्केन क्या होते हैं, या पूछ लेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलो एल्केन क्या होते हैं, कई तरीके से पूछ सकता है। आई बात समझ में। चलिए तो भैया कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन, या फिर बोलते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन। अब समझिएगा कि प्राथमिक हैलो एल्केन क्या होता है।
नाम से समझिए प्राथमिक हैलो एल्केन। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, मतलब जो इसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो प्राथमिक कार्बन, या यूं कह ले उस कार्बन से जुड़ता है जो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे हैलो एल्केन को कहा जाता है प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, यानी इसको हम दर्शाते कैसे हैं, RCH2X से। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे भैया हो गया CH3 CH2, अब उसके बाद यहां X, तब इसको क्या कहा जाएगा, तो भैया इसको कहा जाएगा 1 डिग्री हैलो एल्केन। आई बात समझ में? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और इसका सामान्य सूत्र यानी एक प्रकार से हम इसको इसी से दर्शाते हैं। जैसे आप और लिख सकते हैं कि CH3 आपका हो गया भैया, जैसे ये हो गया आपका CH3 हो गया, फिर CH2X, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका ये 1 डिग्री हैलो एल्केन ही कहलाएगा। 10 मत समझ लिए, ठीक है, 1 डिग्री हैलो एल्केन कहलाएगा। क्योंकि ये इतना पार्ट क्या होता है, इसको मतलब ये इतना भाई इधर वाला ये R होता है, ठीक, ये CH2 और हमने बताया X, इधर वाला पूरा ये पार्ट R है, ये तो CH2 है और X। तो आप देख सकते हैं भाई इसको इसी रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों कि ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं रसगुल्लों, प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं भैया। अब हम दूसरा देखते हैं कि 2 डिग्री हैलो एल्केन या फिर द्वितीयक हैलो एल्केन। ठीक है, क्या होता है? अब देखिए वहां पर क्या था कि हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा था, लेकिन यहां क्या होगा रसगुल्लों, यहां होगा कि ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु क्या हुआ, तो भैया द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसको द्वितीयक हैलो एल्केन या 2 डिग्री हैलो एल्केन कहा जाता है। और इसे R2CHX से दर्शाते हैं, R2CHX से दर्शाते हैं। लाइक दैट, जैसे भैया इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हो गया हमने लिख लिया CH3, फिर उसके बाद यहां पर CH हो गया और ये CH3। अगर इसके साथ यहां X जुड़ गया है, इसके साथ यहां X जुड़ गया है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक, क्या हो जाता है, 2 डिग्री हैलो एल्केन होता है। यानी इसे दर्शाते किसे, R2HCX से। R2 यानी इधर आप देखेंगे तो एक R ये है, इधर आप देखेंगे एक R ये है, और बीच में ये CH है, इसके साथ X जुड़ा है। तो बात समझ में आ गई भैया? तो इसको दर्शाते किससे हैं, R2CHX। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। फिर से लिख देते हैं रसगुल्लों ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। R का मतलब भैया चाहे CH3 हो जाए, चाहे C2H5 आए, चाहे C3H7 आए, मतलब ऐसे डाट डाट करके बढ़ता हुआ, तो ये R होता है। ठीक है, और X का मतलब क्या होता है वो तो हमने बता ही दिया कि जब X हो मतलब इसका होता है F, जैसे फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन हो गया भाई, उसके बाद ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये सब X यानी हैलोजन परमाणु होते हैं। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जिसे आपका लिखा है भैया, जैसे CH3 हो गया, CH ये H हो गया, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, इस तरह से ऐसे लिखा है, तब भी वही बात है, तब भी वही चीज है भैया। इसमें क्या है, ये 2 डिग्री हैलो एल्केन कहलाएगा। इधर एल्किल ग्रुप है, उधर भी पूरा एल्किल ग्रुप R, मतलब ये CX है। ठीक है, तो इतना समझना है कि ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं।
सिंपल सी बात है बच्चों। और इसे R2CHX आप एक फार्मूले की तरह इसे याद रख लेंगे ना तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। R2 का मतलब 2 R रहेंगे, जैसे इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर आप समझ जाइएगा। CH लिखना है तो CH है, इसके साथ X जुड़ा है तो आप इस ऐसा लिख दिए हैं ये चीज। तो इतना समझना है बबुआ, आई बात समझ में? चलिए समझ गए भैया। नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अगला क्या है कि तृतीयक हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन। इसमें क्या होगा अब तो बताने की जरूरत ही ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप तो बब्बर शेर हो भाई। तो अब इसमें लिखेंगे कि ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ जाए रसगुल्लों? तृतीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए? ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं तृतीयक या 3 डिग्री हैलो एल्केन। और इसको R3CX से दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे R3 है तो मतलब ये है जैसे एक CH3 एल्किल ग्रुप है, फिर ये C है, इसके साथ एक और जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, इसके साथ एक और जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, तो यहां पर ये चीज हो गया और इसके साथ में कोई X जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे, ठीक। क्योंकि आप इसमें अगर आप नोटिस करिएगा तो ये R है, ठीक है, ये चीज। अब यहां पर ये C जुड़ा है तो इसके साथ एक ऊपर भी R है, ठीक। एक नीचे CH3 है यानी ये भी R है और इसके साथ हमने X जोड़ दिया है। तो ये क्या बन गया है? यही तो बना ना, यही तो बना बच्चों। क्या बन गया? ये यही बना है कि भैया R3 है, अब उसके बाद ये फिर C है, इसके साथ X जुड़ गया है, ठीक। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई इसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो 3 मतलब कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो ऐसे हैलो एल्केन को 3 डिग्री हैलो एल्केन या तृतीयक हैलो एल्केन कहा जाता है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि हैलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है और इसके रासायनिक गुण को, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।